Hello viewers, once again welcome in my YouTube channel. Myself Rekha Sharma and you watch me in my YouTube channel English by Rekha ma'am. Dear student, in this video we are going to discuss about conjunction, and conjunction is also a part of speech part. And what is the conjunction? Conjunction are words that connected the word, phrase or clause in a sentence. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन जो होते हैं उनको हिंदी होती है संयोजक, और कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो परस्पर शब्दों को, फ्रेज वाक्यांशों को और क्लास यानी उपवाक्यों को वाक्य में जोड़ने का काम करते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है कंजक्शन की डिफिनेशन। कंजक्शन इज नहीं होगा, Conjunction are words that used to connect word, phrase, clause in a sentence। यानी कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? कनेक्ट, जोड़ने का काम करते हैं शब्दों को, वाक्यांशों को और उपवाक्यांशों को। कहाँ? वाक्य में। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन की। तो कंजक्शन के जो होते हैं स्पेशली 3 काइंड्स होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ। अब देखिए 3 टाइप में कौन कौन से आपके 3 टाइप होते हैं। पहला आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा आपका होता है सब ऑर्डिनेटिंग। और तीसरा आपका होता है कोरिलेटिंग। ठीक है, ये आपके हो गए 3 तरह के कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। अभी हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग आपकी मुख्य तौर पे फार, एंड, नॉर, बट, आर, इट एंड सो, ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। यानी ये जो फार है, एंड है, नॉर है, इसके थ्रू आपके वर्ड या सेंटेंस जोड़े जाते हैं। इसी तरह जब आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आओगे तो यहाँ पे बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस एंड व्हेन के थ्रू आप वर्ड और फ्रेज क्लास को जोड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कोरिलेटिव। जब कोरिलेटिव कंजक्शन की बात आती है, इसमें आइदर आर, नाइदर नॉर, बोथ, एंड नॉट ओनली बट आल्सो के थ्रू आपके वाक्य जोड़े जाते हैं। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन इन सेंटेंस के बारे में, किस तरह से कौन से कंजक्शन से जुड़ेंगे। तो पहला आपका है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपका क्या होता है? पहला तो आपका होता है फॉर हो गया, दूसरा आपका होता है एंड हो गया। अभी तीसरे की जब बात करेंगे तो आपका नॉर हो सकता है, चौथा आपका हो गया बट हो गया, या फिर इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? और हो सकता है, ठीक, या फिर एट हो सकता है, या फिर शो हो सकते हैं। यानी ये आपके मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझते हैं कि द कैट sat on the mat and ये एंड के थ्रू आपका जुड़ गया क्या? एक दूसरा उपवाक्य, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द कैट सेट ऑन द मैट, यानी ये अपने आप में पूरा वाक्य, लेकिन वॉट द वॉट ये आपको एंड के थ्रू इस दूसरे क्लास को जोड़ा गया है। दूसरा इसी तरह से एग्जाम्पल है वुड यू लाइक टी और कॉफी, यानी एक वर्ड आपका और कंजक्शन के थ्रू जुड़ गया है। ठीक, अभी हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे कंजक्शन की, जिसका नाम है सब ऑर्डिनेटिंग। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए इसमें आपका जो होता है
because, although, ठीक, if, since या फिर when। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू पहले देख लेते हैं। अब देखिए कह रहे हैं बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए हम लोग अंदर ही थे। दूसरे की बात करें एक और एग्जाम्पल की, ठीक है। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा, वेन आई गेट द टाइम, जब मुझे समय में मिलेगा तब। अभी हम लोग तीसरे कंजक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है कोरिलेटिव। ये देखिए बीच में आपका क्या लगा है, डॉट डॉट है ना, आइदर और आर के बीच में डॉट डॉट, यानी यहाँ पे कुछ आपके वर्ड होंगे। इसी तरह से नाइदर और स्पेस डॉट डॉट डॉट, तो इसके बीच में भी आपके शब्द होंगे। बट है, नॉट ओनली और बट आल्सो के बीच में भी आपके शब्द होंगे। अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट आइदर या तो, और ये जो डॉट डॉट की बात हो रही थी, ब्लू शर्ट और रेड वन। दूसरा इसी तरह से एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं कि सी इज नॉट, सी इज नॉट ओनली, और ये डॉट डॉट उसके बाद फिर आपका आ गया बट आल्सो हार्ड वर्किंग, यानी कि वो केवल टैलेंटेड नहीं है बल्कि कठिन मेहनत करने वाली यानी परिश्रमी है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कंजक्शन, कंजक्शन के काइंड्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई शिकायत हो तो कमेंट के थ्रू बताते रहिए, समझ में आ रहा है तो भी बताते रहिए। टिल देन, थैंक यू।